हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या और आज मैं आपको ये स्विस ब्यूटी क्रेज लिप बाम के सारे शेड्स के स्वॉचेस दिखाऊंगी और साथ में एक डिटेल्ड रिव्यू भी दूंगी। लेकिन पहले देख लेते हैं लिप स्वॉचेस, हैंड स्वॉचेस और उसके बाद हम डिटेल में इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। नाउ हेयर वी हैव द लिप स्वॉचेस। दिस इज़ शेड 01 मार्शमेलो और यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन भी इसकी दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे कितना लेयर करना पड़ रहा है फॉर द एक्चुअल पिगमेंटेशन, फॉर द फाइनल पिगमेंटेशन टू शो अप। और अब इस तरीके से ये कुछ दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा बार लेयर करने की। और अब मैं ये रिमूव करके भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टेन करता है या नहीं। तो एज़ यू कैन सी कि इस लिप बाम ने कोई भी स्टेन नहीं छोड़ा है मेरे लिप्स पे। नाउ हियर आई एम स्वॉचिंग शेड 02 शुगर रोज़ और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड शेड है और सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड शेड है आउट ऑफ ऑल द 5 शेड्स। और ये पिंक कलर का है और इसको तो लेयर भी नहीं करना पड़ता, वन साइड पिगमेंटेशन आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और लेयर करके दिखाऊंगी जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं बाकी शेड्स को भी लेयर करूँगी तो इसलिए लेयरिंग करके आपको दिखाई है। इसको भी मैं आप कैमरा पे ही रिमूव करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टेन करता है या नहीं। और हाँ, ये हल्का सा स्टेन छोड़ता है। अगर आप इसको टिश्यू पेपर से भी रिमूव करो तो आप देख सकते हो हल्का सा एक पिंक स्टेन इसने छोड़ा है। अब मैं स्वॉच कर रही हूँ शेड 03 चेरी क्रश और ये जो है ये कोरल शेड है लेकिन इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन ढंग से नहीं आई, फुली ओपेक नहीं है। मुझे इसे काफ़ी बार लेयर करना पड़ेगा ताकि पिगमेंटेशन थोड़ी ठीक ठाक सी दिख जाए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेंटर्स ऑफ माय लिप्स पे अभी भी आपको हल्की सी वाइटनेस दिखाई देगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड शेड नहीं है। नाउ आई विल स्वॉच शेड नंबर 04 कोरल पिंक और ये तो मेरा फेवरेट शेड है क्योंकि मुझे ये शेड काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज़ अ कोरल शेड। ना तो ये प्योरली ऑरेंज है ना ये प्योरली पिंक है, दोनों का मिक्स है और इसकी पिगमेंटेशन भी ठीक है। चेरी क्रश से ज़्यादा है इसकी पिगमेंटेशन, तो थोड़ा सा लेयर करने के बाद आपको एक डिसेंट पिगमेंटेशन दिख जाएगी एंड ओवरऑल लुक कुछ ऐसा दिखता है। Now I am swatching the last shade which is shade 05 fresh orange and as the name suggests ये एक orange shade है। Obviously depending on your skin tone थोड़ा different लगेगा। अगर आप एकदम fair हो तो ये प्योर ऑरेंज शेड लगेगा और अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो ये थोड़ा पीची शेड आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। अब फाइनली मैं क्या करूँगी कि आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाऊँगी क्योंकि सारे शेड्स तो स्वॉच हो ही चुके हैं। तो क्योंकि शेड 02 शुगर रोज़ बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मैं उसे और लिप बाम के साथ पेयर अप करती हूँ। तो मैंने ओवरऑल अपने लिप्स पे चेरी क्रश लगा लिया है एंड बीच में शुगर रोज़ लगाऊंगी फॉर दैट ओम्ब्रे इफ़ेक्ट। यूजुअली मैं ये ओम्ब्रे इफ़ेक्ट
क्लियर लिप बाम के साथ क्रिएट करती हूँ। क्लियर लिप बाम लगा लेती हूँ एंड फिर बीच में शुगर रोज़ लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था क्लियर लिप बाम, तो मैंने चेरी क्रश लगाया है और बीच में शुगर रोज़ लगाया है, ताकि पूरे लिप्स पे लगाना ना पड़े एंड लुक थोड़ा एक अच्छा सा आ जाए, कॉम्ब्रे लुक आ जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पे पैकेजिंग के बारे में बोल दूँ कि इसकी कैप जो है वो अच्छे से लॉक नहीं होती है, लाइक एकदम टाइटली क्लोज नहीं होती है। तो अगर आप इसे अपने पाउच में या बैग में थ्रो कर दोगे तो ये बार बार अपने आप इसकी कैप खुलती रहती है। सेकेंडली, हम इंडियन लोगों के जो लिप्स होते हैं वो मोस्टली पिगमेंटेड होते हैं, तो इसलिए जब ये लिप बाम आप लगाओगे तो आपको काफ़ी बार लेयर करना पड़ेगा ताकि इसका कलर दिखे, अदरवाइज़ आपकी जो लिप्स की पिगमेंटेशन है वो फिर भी पीक थ्रू करेगी। अभी मैं आपको बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये लिप बाम 199 रुपीज़ का आता है और इसमें आपको मिलता है 3.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज़ मेड इन चाइना और ये आई थिंक सिर्फ और सिर्फ अभी पर्पल पे अवेलेबल है। मेरे पास इसके 5 शेड्स हैं और यहाँ पे पहले पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। पिगमेंटेशन वैसे थोड़ी सी वेरी करती है फ्रॉम शेड टू शेड। 2 शेड्स हैं जिनकी पिगमेंटेशन कम है, तो 01 मार्शमेलो एंड 03 चेरी क्रश, इन दोनों की पिगमेंटेशन थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर शेड्स। देन इनसे ज़्यादा जिनकी पिगमेंटेशन है वो है शेड 05 फ्रेश ऑरेंज एंड 04 कोरल पिंक, तो इन दोनों की थोड़ी और ज़्यादा पिगमेंटेशन है। एंड सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन है शेड 02 शुगर रोज़ की, और वो तो लाइक एक लिपस्टिक की तरह दिखता है, तो एक प्रॉपर लिपस्टिक वाली पिगमेंटेशन है, आपको बार बार स्वाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजेशन पार्ट की या फिर नरिशिंग पार्ट की, तो मैं कहूँगी कि हाँ, ये एक्चुअली आपके लिप्स को नरिश्ड और मॉइस्चराइज करते हैं, तो आपको ऐसा ड्राई ड्राई सा फील नहीं होगा और अराउंड लाइक 4 आवर्स तक ये लास्ट करते हैं। अभी भी मैंने अपने लिप्स पे यही वाला लिप बाम लगाया हुआ है। शेड मत पूछना क्योंकि बहुत सारे शेड्स कंबाइन करके लगा लिया था, बट अगर मैं फिर भी बताऊँ ना कि ये शेड किसकी तरह रिजेंबल करता है, तो इसमें एक शेड है 04 कोरल पिंक, तो अगर आप उसे काफ़ी बार लेयर करोगे तो लगभग इस टाइप का कलर मिल जाता है। फ्रेग्रेंस भी सब में ना डिफरेंट डिफरेंट आती है, किसी में कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है और अलग अलग फ्लेवर्स की फ्रेग्रेंस आती है। शेड 02 शुगर रोज़ जो कि एक प्रॉपर बहुत ही तगड़े वाला पिंक कलर का शेड है, उसमें पेपरमेंट की फ्रेग्रेंस आती है, पेपरमेंट फील आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो सिर्फ एक ही शेड है जिसमें वो पेपरमेंट की फील आपको मिलती है, बाकी शेड में वो पेपरमेंट वाली फील नहीं है। शेड 04 कोरल पिंक एंड शेड 03 चेरी क्रश, इन दोनों में ना बबल गम सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस आती है, जो कि मेबलिन के लिप बाम्स में भी फ्रेग्रेंस आती है ना, जैसे मेबलिन का जो आई थिंक चेरी वाला लिप बाम आता है एंड और भी जो बेबी लिप्स में जो होते हैं ना चेरी वगैरह वाले वेरिएंट्स, तो उनमें जैसे बबल गम सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस आती है वैसी ही टाइप की फ्रेग्रेंस इन दोनों शेड्स में आती है। बाकी के जो 2 शेड्स हैं फ्रेश ऑरेंज एंड 01 मार्शमेलो, उन दोनों में फ्रेग्रेंस कम है, तो लाइक इतना पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली किस फ्लेवर की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो सबसे ज़्यादा तगड़ी वाली फ्रेग्रेंस आती है 02 शुगर रोज़ में, देन आई वुड से कोरल पिंक एंड चेरी क्रश में, एंड बाकी 2 में सबसे कम फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे तो ये लिप बाम पसंद है क्योंकि मॉइस्चराइजिंग भी है और आपको एक टिंट भी दे देते हैं। अच्छा, स्टेनिंग की बात करूँ तो ये लिप बाम स्टेन नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट स्टेन, ठीक है। तो अगर आप टिश्यू पेपर वगैरह से हटाओगे तो आपका कोई भी लिप स्टेन यहाँ पे नहीं बचेगा। लेकिन शेड 02 शुगर रोज़ जो है वो हल्का सा लिप्स को स्टेन करता है, लाइक अगर आप टिश्यू पेपर से हटाओगे ना तो फिर भी थोड़ा सा उसमें स्टेनिंग रह जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें पिगमेंट है। एंड ऑल्सो कई बार होता है ना कि रात को हम लिप बाम लगा लेते हैं, सुबह अगर देखो तो कई बार लिप बाम की पिगमेंटेशन हट जाती है, लाइक कलर वगैरह उड़ जाता है, तो इसके केस में भी ऐसे होगा कि कलर क्योंकि इनका कमी होता है तो कलर सुबह तक स्टे नहीं करेगा, लेकिन शेड शुगर रोज़ का कलर जो है वो सुबह तक स्टे करता है, तो वो सुबह जब आप उठोगे तो आपको अपने लिप्स पिंक दिखाई देंगे क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर आता है। शेड 02 शुगर रोज़ क्योंकि इतना ज़्यादा पिंक है, बहुत ज़्यादा उसकी पिगमेंटेशन है, तो मैं पूरे लिप्स पे उसे एज इट इज़ अप्लाई नहीं करती, मैं उसे अपने क्लियर लिप बाम्स के साथ यूज़ करती हूँ। तो मैं क्लियर लिप बाम या फिर कोई ऐसा लिप बाम जिसमें कलर बहुत कम है तो वो पूरे लिप्स पे अप्लाई करती हूँ। शुगर रोज़ को बस हल्का सा सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे अप्लाई कर लेती हूँ फॉर दैट ओम्ब्रे इफेक्ट, जिससे वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं अपना ओवरऑल वर्डिक्ट देना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि मुझे तो ये लिप बाम्स एक्चुअली पसंद है और मैंने ये रीपर्चेज़ किए हैं। इसमें से कुछ शेड मेरे पास ख़त्म हो चुके थे एंड जो शेड मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया था वो है कोरल पिंक, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का उसका ना इफेक्ट आता है एंड मुझे ये अच्छा लगता है ऐसा कोरल पिंक कलर जो आता है, बिकॉज
प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं है, प्रॉपर पिंक भी नहीं है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो मुझे ये शेड अच्छा लगता है एंड मैं काफ़ी लेयर कर लेती हूँ ताकि पिगमेंटेशन थोड़ी ढंग से दिख जाए। ऑब्वियसली अगर आप हल्का सा लगाओगे तो पिगमेंटेशन उतनी नहीं दिखेगी। सो दैट वाज माय रिव्यू ऑन दीज स्विस ब्यूटी क्रेज लिप बाम्स एंड आई थिंक आप इनमें से एक ट्राई कर सकते हो एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड दीज। आपके थॉट्स क्या हैं, आपको कैसा लगा ये लिप बाम और शेड आपको कौन सी अच्छी लगी, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।